हेलो, माई साइड धुरंधर सिंह सर, और मैं आज डिस्कस करूंगा वर्नर थ्योरी के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन से हम लोग आज वर्नर थ्योरी को और अच्छा जानेंगे, और वर्नर थ्योरी से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन चीज़ों को जानने के बाद, इन क्वेश्चन को जानने के बाद वर्नर थ्योरी कंप्लीटली तौर पे हमें समझ में आ जाती है। मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन उन क्वेश्चंस के जरिए मैं बहुत कुछ सिखाने की भी कोशिश करूंगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और यदि इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो मुझे लगता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। और मैं आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये जो आपके पास कंपाउंड देख रहे हैं, इसने कहा कि इसकी जो 3 क्लोरीन है और उसमें से 1/3 क्लोरीन यानी कि 1 क्लोरीन AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होती है। यदि बेटा मैं इसका क्या फार्मूला हो सकता है, यानी कि इसका मतलब है कि जो जैसे अब ये कॉम्प्लेक्स है, राइट। इस कॉम्प्लेक्स की यदि मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करूंगा तो केवल ये जो क्लोराइड है यही प्रेसिपिटेट बन के AgCl बनाएगी। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। वेरी गुड। अच्छा, और यहाँ जितनी भी क्लोरीन है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ना बेटा, तो इसमें AgNO3 डालूंगा तो AgNO3 डालने से कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। क्यों? तीनों के तीनों क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यदि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर आयंस की फॉर्म में होती वही प्रेसिपिटेट। अब जैसे ये है तो इसके 1 मोल से हमारे 2 AgCl के मोल बनेंगे, इसके 1 मोल से, क्योंकि ये 2 क्लोरीन जो आप देख रहे हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स स्फीयर से 12 आयनिक फॉर्म है। तो फिलहाल उसने 1/3 कहा, तो 3 में से 1 होना चाहिए, और 3 में से 1 Cl केवल यही है जो आयनाइजेबल है। तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका Cr का कितना हो रहा है? 6, 4 वाटर कवर कर रहा है, 2 क्लोरीन, और ये कॉम्प्लेक्स ये होगा। चलिए, तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने कहा कि इनमें से कौन सा है जो नॉन कंडक्टिंग। देखो बेटा, नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है नॉन आयनाइजेबल, जो आयनाइज ना होता। इसके अंदर बेटा एक चीज लॉजिक बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो ये लॉजिक ये होगा, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा लॉजिक मेरा ये होगा कि जो अमोनिया है, जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी अमोनिया आपके पास है इनको आप सबको आप क्या करें, इन्हें कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर ले लें। जितने भी अमोनिया आपके पास है इन सबको कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर ले लें। और उसके बाद जितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बचे, अब जैसे 1 मिनट में आपको कहता हूँ, ये पहला कंपाउंड है। इसका जो है ना बेटा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको बेटा मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, CONH3 ये 6 के 6 अमोनिया इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर, और बाकी ये 3 Cl बाहर, राइट। अब यहाँ पर यानी कि इसका मतलब है यहाँ तो आयन बन रहे हैं, और कितने आयन बन रहे हैं? 4। तो ये तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अच्छा, और यदि मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात यदि मैं करूँ तो CONH3 Cl2 और यहाँ पॉजिटिव Cl निगेटिव 2 आयन बनेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और यदि बेटा मैं इसकी बात करूँ तो इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है, तो 5 अमोनिया कवर कर रहा है, ठीक है, 1 Cl कवर करेगा, 2 Cl बाहर हो जाएंगे, 2 Cl बाहर। बिल्कुल सही जवाब आपका ये। तो ये भी आयनाइजेबल। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये हो जाएगा CONH3 वेरी गुड, और Cl3। तो इसके अंदर बेटा आयनाइजेबल, ये नॉन आयनाइजेबल बॉडी है, इससे कोई आयन नहीं बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो दिस इज नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा व्हेन AgNO3 इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। हमने AgNO3 को इस सॉल्यूशन में ऐड किया, और द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl शो दैट 2 आयनाइजेबल क्लोराइड, और उसमें बेटा 2 आयनाइजेबल क्लोराइड है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर आपके पास ये है। बिल्कुल सही जवाब आपका कि इसकी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये इसकी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर बेटा जो हमारे क्लोरीन है, यानी कि इसकी यदि मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगी? इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होगी, ये Cl होगा, ठीक है, ये अमोनिया, बिल्कुल सही बात है, अमोनिया, बिल्कुल सही बात है, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, ठीक है। तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3, और यहाँ Cl और ये Cl।
यानी कि ये जो Cl है बेटा, ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तो इसमें एक क्लोरीन ऐसा है जो उसने लिखा 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी एंड 1 क्लोरीन सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज। बिल्कुल सही बात है, इसमें मुझे कोई सोचने वाली बात मुझे नज़र तो नहीं आ रही बेटा कि मैं कुछ सोचूं। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा स्टेटमेंट होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट हैज मोलिकुलर फॉर्मूला कंटेनिंग 5 अमोनिया मोलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है, एक कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 5 अमोनिया मोलिक्यूल्स हैं, जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप है, 2 क्लोरीन 1 कोबाल्ट। ओके, 1 नाइट्रो 2 क्लोरीन 1 कोबाल्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ आयंस, ठीक है। इन दिस रिएक्शंस द एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 2 मोल ऑफ AgCl। देखिए एक बात तो समझ में आता है, यदि ये लाइन को आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब है कि 2 Cl उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। अब यदि 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर Cl है तो यहाँ भी है, ठीक है, और वो यहाँ भी है। लेकिन बेटा एक चीज़ देखो, ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कोबाल्ट का? 6 होगा। यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और 3 पे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 5 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही टेक्निकली गलत है। अच्छा, और बाकी इससे भी एक है, तो ये हो ही नहीं सकते, 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। तो आंसर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसके अंदर 5 अमोनिया कोऑर्डिनेटेड है, 1 नाइट्रो कोऑर्डिनेटेड, 2 Cl उसके बाहर है। बिल्कुल सही जवाब आपका। तो इसका सी इज़ दी करेक्ट। क्यों, ये क्यों नहीं हो सकते आपको समझ में आ गया होगा। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 + 3 पर होता ही नहीं, 6 ही होता है, केवल 6 होता है। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम सल्फेट। देखिए बेटा, बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट कब आते हैं? बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट तब आते हैं जब सल्फेट इसके साथ मिलता है, यानी कि BSO4 मिलता है। तो BSO4 के आने से व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो अब यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो व्हाइट नहीं बन सकते, यहाँ तो व्हाइट नहीं बन सकते। तो आंसर जो होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। 5th इज द वेरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which isomer of CrCl3 6s2 is dark green in color and form 1 mole of AgCl with excess of this। यदि मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ इसके 1 मोल से 3 मोल AgCl के बनेंगे। तो भैया फिर मैं कहूँगा ये आंसर नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये तो एक ही बना रहा है। यहाँ ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी 2, इसके 1 मोल से 2 AgCl के, तो ये भी आंसर आपका गलत है। हाँ, ये आंसर मुझे बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है क्योंकि इसके 1 मोल से 1 ही मोल AgCl का बनेगा। तो मेरा आंसर जो होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। राइट, वेरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की क्लैरिटी हो रही होगी। वर्नर थ्योरी के ऊपर बनाए गए क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ने। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। बस सीधा सीधा बात करिए और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आयंस आपके पास बनेंगे 5, यहाँ आयन बनेंगे 4, 3 Cl लेके, यहाँ आयन बनेंगे 2, यहाँ आयन बनेंगे 3। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी फर्स्ट की, फिर सेकंड की, उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। ये इसका सही आंसर है। राइट राइट राइट। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इसकी और सबसे कम इसकी। राइट, ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को यदि हम देखें तो उसने लिखा है पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट, पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनम PTCl6, PTCl6 आके, और यहाँ इस प्लेटिनम पर 4 पॉजिटिव 6, ये आ गया -2, तो यानी कि ये हो जाएगा K2PTCl6, यही होना चाहिए। और इसका आयनाइजेशन करेंगे तो 3 आयन बनेंगे, 2 पोटेशियम के और 1 कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही जवाब है, यही होगा, इससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। PTCl6 -2, 3 आयन बनेंगे। तो इसमें रिएक्ट विद, अच्छा, और यदि मैं इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करूं, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा कोई क्लोराइड तो है नहीं इसके अंदर, क्योंकि क्लोराइड का मतलब है जो आयन स्फीयर से, कॉम्प्लेक्स स्फीयर से बाहर। तो इसमें 6 आयन नहीं भाई, या इसमें 3 आयन बनते हैं, पहला गलत। रिएक्ट विद ये 6 AgCl, बिल्कुल गलत आंसर। ऐसा कैसे हो जाएगा? 6, ये तो 6 के 6 Cl अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स वाले तो पार्टिसिपेट नहीं करते। कंटेन दिस, नहीं बेटा, इसके अंदर एक पोटेशियम और एक Cl, ये नहीं होते अलग अलग आयन, ये भी गलत है। तो आंसर कोई भी क्लोराइड आयन
प्रोड्यूस नहीं किया इसने, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा बेटा, यदि मैं इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करूं तो इसके अंदर 3 Cl है और इन 3 Cl में से ये 2 Cl प्रेसिपिटेट होंगे। तो प्रेसिपिटेट जो होंगे ये देखिए CONH3 5 Cl दिस, और ये आपका 2 पॉजिटिव 2 Cl निगेटिव और ये 2 AgCl, 3 में से 2 यानी कि 2/3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, इसमें आयन कितने हैं 5, इसमें आयन कितने हैं 4, इसमें आयन कितने हैं 3, इसमें आयन कितने हैं 2। सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी? बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं कि भैया मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयन से प्रोपोर्शनेट होती है। ओके, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। अच्छा ये बताओ इसमें कितने आयन बनेंगे? अरे भाई इसमें तो 4 ही आयन दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, यही तो होगा ना, इसके अलावा कुछ हो क्या सकता है? इसके अलावा कुछ सोचना मेरे लिए तो ठीक नहीं है, आप सोचें तो बहुत अच्छी बात है। 4 आयन बनेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम अमोनिया क्लोरीन प्रोडक्ट परंतस। अच्छा, तो एक कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम अमोनिया क्लोरीन 4 आयन्स, इससे कितने आयन बनेंगे? इससे भैया 5 आयन बनेंगे, 4 ये और 1 ये। इससे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इससे कितने बनेंगे? 0। इससे कितने बनेंगे? 3। और उसने कितना पूछा? 4। तो दिस इज दी करेक्ट आंसर। इससे जो बनेगा एक आयन आपका ये हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में मजा भी है, नॉलेज भी है। ओके, 3 Cl, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये था 12। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन पे आ जाओ। 13 क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब जरा इसको थोड़ा सा बेटा 1 मिनट मैं चाहूँगा कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। यदि हम यहाँ पर चीज़ों को ठीक से नहीं समझते हैं तो शायद मुझे लगता है वो गलत हो जाते हैं। ओके, तो सबसे मैं आपसे एक बात कहूँगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ओके 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 ओके, सबसे ज़्यादा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा है? अरे भाई फिर तो मुझे ये 523 को इससे मैच करना चाहिए। अच्छा, इसमें कितने आयन बन रहे हैं? 5। इसमें 1 मिनट, इसमें कितने बन रहे हैं? 4। फिर मुझे इसको इससे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मुझे इसको इससे, इसमें कितने बन रहे हैं? 2। इससे कितने बन रहे हैं? 3। तो मेरे ख्याल से डी सबसे बढ़िया आंसर है, राइट। बेस्ट है कि नंबर ऑफ आयन गिनो और उससे आंसर निकाल लो। उसने कहा कि जितने भी उस कंपाउंड में 1/4 ऑफ द क्लोरीन इज प्रेसिपिटेटेड। अरे भाई यदि मैं यहाँ देखूँ तो इस कॉम्प्लेक्स का जो फार्मूला, क्योंकि बेटा जो आपका न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं पहले उनको प्रेफरेंस दे देते हैं आप। इसका फार्मूला हम ऐसे सोचेंगे, ये ओके, दिस बिल्कुल सही बात है। ये लेकिन यहाँ जानते हो यहाँ 4 की चारों प्रेसिपिटेट हो जाएंगी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या है? इसका फार्मूला होगा PtH2O5 Cl और 3 Cl नेगेटिव, ठीक है। जितनी है उसकी 3/4, ये भी आंसर नहीं हो तो 1/4 की बात कर रहा है। इसको देखें तो PtCl4 H2O होल ट्वाइस दिस, ये सो आयनाइज ही नहीं होगा, इसमें कोई नहीं। इसके अंदर क्या बेटा, इसका यदि मैं फार्मूला बनाऊंगा तो फार्मूला क्या बनेगा? Pt, बिल्कुल सही बात है। हाँ बेटा, H2O का होल थ्राइस 3 Cl ले लेते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है तो 1 Cl बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1/4 प्रेसिपिटेट, तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ आयन व्हेन बिस इथेन 1,2-diamine कॉपर सेकेंड सल्फेट इज डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब बेटा ये है कि ये है कॉपर En होल ट्वाइस, यही होगा, होल ट्वाइस SO4। ओके 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 ओके, और इसको पानी में डालोगे तो 2 ही आयन बनेंगे, इसके साथ तो आयन बन ही नहीं सकते इसके, ठीक। तो 15वें का आंसर 2, एक सल्फेट और एक ये कॉम्प्लेक्स। मुझे लगता है कि मेरी बात तो आपको बढ़िया समझ में आ चुकी है, ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आई, ठीक है। थोड़ी कोशिश करिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और मुझे लगता है वर्नर थ्योरीज पर रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। निश्चित तौर पे आप इसको लाइक और शेयर भी करिएगा।